भारत पाक युद्ध में दिखा तनोट माता का चमत्कार। थार का रेगिस्तान जहाँ सुनहरी रेत अनंत तकसी तक फैली है और सूरज की तफ्तीश दिन रात रेत को झुलसाती है। यह एक ऐसी भूमि है जो अपनी गोद में चमत्कार और आस्था की कहानियां छुपाई हुई है। जैसलमेर के बिहारी छोर पर भारत पाकिस्तान सीमा के निकट एक छोटा सा गांव बसा है, तनोट। यह गांव केवल रेत और धूप का संगम नहीं बल्कि साहस, भक्ति और माता की शक्ति का प्रतीक है। तनोट माता मंदिर, जो हिंगलाज माता के अवतार आवाड़ माता को समर्पित है, न केवल भक्तों का तीर्थ स्थल है बल्कि भारतीय सेना की रक्षा करने वाली ढाल भी है। यह कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब राजस्थान की रेत में माता के चमत्कार देखे, युद्ध के मैदान में सैनिकों ने उनकी शक्ति का अनुभव किया और भक्तों की पुकार ने आसमान को छुआ। कहानी की शुरुआत होती है विक्रम संवत 108 से, जब तनोट जैसलमेर की राजधानी था और भाटी राजपूतों का शासन थार के रेगिस्तान पर था। इस सुनहरे रेगिस्तान में मामड़िया नाम का एक चरण कवि रहता था। मामड़िया की कविताएं भाटी राजाओं की वीरता और रेगिस्तान की सुंदरता का बयान करती थी। वह राजा त्रिगुण राव के दरबार में सम्मानित था, लेकिन उसके जीवन में एक गहरी कमी थी, संतान का अभाव। यह कभी उनके हृदय में एक टीस बनकर रह गई। मामड़िया की आस्था हेलिगी माता में थी, जिसका शक्तिपीठ बलूचिस्तान की पहाड़ियों में था। संतान की कामना के लिए उन्होंने हिंगलाज माता की 7 बार पैदल यात्रा करने का प्रण लिया। रेगिस्तान की कठिन रास्ते, तपती धूप और पानी की कमी के बावजूद मामड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। हर यात्रा में वह माता के सामने घंटों ध्यान करता, अपनी मनोकामना को दोहराता। 7वीं यात्रा के बाद एक रात मामड़िया के सपन में माता ने दर्शन दिए। उनकी आंखों में करुणा थी और उनकी आवाज में ममता। माता ने पूछा, मामड़िया, तुमने इतनी कठिन तपस्या की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, पुत्र या पुत्री? मामड़िया का हृदय भक्ति से कांप उठा। उसने सिर झुकाकर कहा, माता, यदि आप प्रसन्न हो तो स्वयं मेरे घर जन्म ले। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपकी शक्ति से इस रेगिस्तान में स्थापित करूंगा। माता मुस्कुराई और वरदान दिया। कुछ समय बाद मामड़िया के घर 7 पुत्रियों और एक पुत्र ने जन्म लिया। इन 7 पुत्रियों में सबसे बड़ी थी आवाड़, जिसमें माता हिंगलाज का अंश था। आवाड़ बचपन से ही अलौकिक थी। उनकी आंखों में एक तेज था और उनके आसपास एक ऐसी शक्ति थी जो गांव वालों को अदृश्य में ढाल देती थी। कहते हैं कि जब आवाड़ मुस्कुराती थी तो रेगिस्तान की हवाएं ठंडी हो जाती थी। एक बार जब तनोट में सूखा पड़ा और कुएं सूख गए तो आवाड़ ने एक टीले पर अपनी उंगली से रेत खोदी और वहां से पानी का झरना फूट पड़ा। इस चमत्कार से गांव वालों की आस्था का और भी गहरा कर दिया। उस समय तनोट की भाटी राजपूत राजा तुनुराव का शासन था। तुनुराव एक निगुण योद्धा और धर्मनिष्ठ शासन थे। उन्होंने थार के रेगिस्तान में अपने राज्य को मजबूत किया और पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार के रास्ते खोले। जब उन्हें आवाड़ माता के चमत्कारों की बात पता चली तो वह स्वयं मामड़िया के घर पहुंचे। मामड़िया ने उन्हें अपनी पुत्री आवाड़ के बारे में बताया। त्रिगुण राव ने आवाड़ को देखा और उनकी आंखों में ममता का तेज पहचान लिया। त्रिगुण राव ने आवाड़ माता को अपनी कुल देवी के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने उनके सम्मान में एक भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। विक्रम संवत 828 में तनोट में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। मंदिर की नींव रखने से पहले तुनुराव ने 7 दिन तक उपवास किया और माता की पूजा की। मंदिर का निर्माण रेगिस्तान की स्थानीय शैली में हुआ, जिसमें बुलवा पत्थरों का उपयोग किया गया। मंदिर का गर्भगृह ऐसा बनाया गया कि वहां रेत के तूफानों का सामना कर सके। मुख्य द्वार पर निकासी की गई जिसमें माता की शक्ति और भाटी राजवंश की वीरता का चित्रण है। मंदिर में आवाड़ माता की मूर्ति स्थापित की गई और उन्होंने तनोट राय माता के नाम से पूजा जाने लगी। मूर्ति की स्थापना के दिन तनोट में एक विशाल मेला लगा। भक्तों ने माता के जय जयकार लगाए और रेगिस्तान में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। मंदिर बनने के बाद तनोट आस्था का केंद्र बन गया। नवरात्रों के दौरान मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती और दूर दूर से लोग माता के दर्शन के लिए आते। त्रिगुण राव ने मंदिर के लिए पुजारी नियुक्त किए। इनमें से एक थे पंडित भूरूलाल, जिनका परिवार पीढ़ियों से मंदिर की सेवा करता था। भूरूलाल की भक्ति ऐसी थी कि वे हर रात मंदिर में दीपक जलाते और माता की कथा सुनाते।
उनकी आवाज़ में माता की कहानी सुनकर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते। भैरूलाल की पोती राधा भी मंदिर की सेवा करती। राधा की मधुर आवाज़ में माता की भेंट गाते हुए पूरा गांव झूम उठता। तनोट गांव केवल माता का मंदिर ही नहीं बल्कि एक समूह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक का गवाह भी है। प्राचीन काल में तनोट जैसलमेर रियासत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से रेशम मार्ग का करवा गुजरते थे जो भारत के मध्य एशिया से जोड़ते थे। गांव के लोग मुख्य रूप से भाटी, राजपूत, चरण और मेघालय समुदाय के थे। ये समुदाय अपनी कला, संगीत और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध थे। तनोट की संस्कृति में लोकगीत और नृत्य का विशेष स्थान है। माता के मेले में स्थानीय कलाकार काछी, घोड़ी और गैर नृत्य प्रस्तुत करती। महिलाएं मांड गायन करती जिसमें माता की महिमा और रेगिस्तान की सुंदरता का वर्णन होता। गांव के कारीगर बालू व पत्थरों की निकासी करते और उनकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। तनोट के लोग माता को अपनी मां मानते थे। हर घर में माता की एक छोटी मूर्ति या तस्वीर होती थी और लोग जो सुबह शाम उनकी पूजा करते। गांव में एक परंपरा थी कि जब कोई नया घर बनाता तो सबसे पहले माता का आशीर्वाद लिया जाता। इसके लिए घर के आंगन में माता का एक छोटा सा मंदिर बनवाया जाता। गांव की एक बुजुर्ग महिला मंगली बाई माता की कहानियां सुनाने में माहिर थी। वह हर नवरात्रि में मंदिर के आंगन में बच्चों और भक्तों की माता की कथाएं सुनाती। मंगली बाई की एक कहानी थी कि एक बार जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा तो माता ने स्वयं एक कुएं से पानी निकाला। इस कुएं को आज भी माता का कुआं कहा जाता है और इसका पानी हमेशा मीठा रहता है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध छिड़ गया। तनोट जो भारत पाकिस्तान सीमा के निकट था इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोर्चा बन गया। पाकिस्तानी सेना ने तनोट पर कब्जा करने की योजना बनाई। उनके पास भारी हथियार, तोपें और टैंक थे। दूसरी ओर मेजर जयसिंह की कमांड थी। 13 ग्रेनेडियर्स और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 2 टुकड़ियां थी। 7 नवंबर 1965 की रात तनोट माता के मंदिर के पास भयंकर गोलाबारी शुरू हुई। पाकिस्तान सेना ने रात भर बमबारी की। मंदिर परिसर में 450 बम गिरे लेकिन एक भी नहीं फटा। यह चमत्कार था। मेजर जयसिंह ने अपने सैनिकों को मंदिर के आसपास तैनात किया। उन्होंने कहा, माता हमारी रक्षक है, यह मंदिर हमारी ढाल है। हवलदार राम सिंह जो बीएसएफ की टुकड़ी में थे उस रात मंदिर के गर्भगृह में प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने माता से कहा, माता मेरे साथियों की रक्षा करना, हमें इस युद्ध में विजय दिलाना। उसी रात उन्हें माता ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, राम सिंह डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राम सिंह ने सुबह अपने साथियों को यह बात बताई जिससे उनका हौसला बढ़ गया। एक अन्य सैनिक सिपाही करतार सिंह ने बताया कि युद्ध की रात वह मंदिर के पास खड़ा था। अचानक एक गोला उसके पास गिरा लेकिन वह फटा नहीं। करतार सिंह ने देखा कि गोले के आसपास एक सुनहरा प्रकाश था, मानो माता ने उसे रोक दिया हो। करतार के बाद माता को अपनी तलवार चढ़ाई और जीवन भर उनकी सेवा करने का व्रत लिया। स्थानीय निवासी गोविंद जो उस समय एक युवा थे ने युद्ध के दौरान मंदिर में शरण ली थी। उन्होंने बताया कि जब बमबारी हो रही थी तो मंदिर का गर्भगृह शांत था। माता की मूर्ति के सामने दीपक जल रहा था और एक ऐसे लग रहा था कि मानो माता स्वयं वहां मौजूद थी। गोविंद ने माता का ध्वज अपने घर ले जाकर स्थापित किया और हर साल मंदिर में सेवा करने लगा। इस चमत्कार ने भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ा दिया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध के बाद मंदिर परिसर में 450 जिंदा बम मिले जो आज भी मंदिर के संग्रहालय में रखे हैं। 1965 के युद्ध के बाद तनोट माता ख्याति पूरे देश में फैल गई। मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। एक भक्त श्यामलाल जो जैसलमेर का व्यापारी था ने माता के सामने रुमाल बांधकर अपनी पत्नी की बीमारी ठीक करने की प्रार्थना की। कुछ महीने बाद उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। श्यामलाल ने माता को सोने का आभूषण चढ़ाया और हर साल नवरात्रि मंदिर आने का व्रत लिया। एक अन्य भक्त मंजू जो तनोट की रहने वाली थी ने माता ने अपने भाई की नौकरी के लिए प्रार्थना की। उसने मंदिर में रात भर जागरण किया और माता की भेंट गाई। कुछ दिनों बाद उसके भाई की बीएसएफ में नौकरी मिल गई। मंजू ने माता का ध्वज अपने घर में स्थापित किया और गांव की महिलाओं को माता की कथा सुनाने लगी। मंदिर के पुजारी पंडित हरिराम जो
भैरूलाल के वंशज से माता की सेवा में जीवन समर्पित कर चुके थे। हरि राम की एक कहानी थी कि एक बार जब मंदिर में आग लग गई तो उन्होंने माता से प्रार्थना की। अचानक बारिश शुरू हो गई और आग बुझ गई। इस चमत्कार ने हरि राम की भक्ति को और भी गहरा कर दिया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध छिड़ा। इस बार लोंगेवाला का मोर्चा युद्ध का केंद्र बना। 4 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला पर हमला किया। उसके पास 45 टैंक और हजारों सैनिक थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुर की कमांड 23 पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी थी। मेजर चांदपुर ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और कहा, हम तनोट माता के साए में हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। सैनिकों ने माता के जयकारे लगाए। उस रात सिपाही बलवंत सिंह ने मंदिर की ओर देखकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, माता मेरे परिवार की रक्षा करना, मुझे शक्ति देना। बलवंत ने उस दिन पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया। बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था माता ने उनकी बंदूक को शक्ति दी हो। एक अन्य सैनिक नायक जसवंत ने युद्ध के दौरान मंदिर का ध्वज अपने हाथ में रखा। जब एक टैंक ने उन पर हमला किया तो वह ध्वज लहराते आगे बढ़े। अचानक टैंक का गोला उनके पास गिरा, लेकिन वह फटा नहीं। जसवंत ने इसे माता का चमत्कार माना और युद्ध के बाद मंदिर में अपनी राइफल चढ़ाई। स्थानीय निवासी भंवरलाल ने युद्ध के दौरान सैनिकों को भोजन पहुंचाया। उसने बताया कि जब वह मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसे माता की मूर्ति से प्रकाश निकलता दिखा। इस प्रकार ने उसे साहस दिया और रात भर सैनिकों की मदद करता रहा। भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस दिखाया और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। सुबह भारतीय वायुसेना की मदद से लोंगोवाला में पाकिस्तान टैंक नष्ट हो गए। इस जीत को लोंगोवाला की विजय के नाम से जाना जाता है। सूरज तनोट का एक युवा था जो 1965 के युद्ध के समय मंदिर में सेवा करता था। सूरज के पिता युद्ध में शहीद हो गए थे और उनकी मां ने उसे माता की सेवा में समर्पित कर दिया था। सूरज हर सुबह मंदिर की सफाई करता और भक्तों को माता की कहानियां सुनाता। 1965 के युद्ध के दौरान सूरज ने मंदिर में शरण ली। वह बमबारी शुरू हुई तो उसने माता की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उसे माता ने स्वप्न में कहा, सूरज मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, सैनिकों की मदद करो। सूरज ने साहस जुटाया और सैनिकों को पानी और भोजन पहुंचाया। एक रात जब एक सैनिक घायल हो गया तो सूरज उसे मंदिर तक लाया और उसकी देखभाल की। सैनिक ने बाद में सूरज को अपनी तलवार भेंट की। 1971 के युद्ध के समय सूरज एक बीएसएफ जवान बन चुका था। उसने लोंगोवाला में माता का ध्वज लहराया और सैनिकों को प्रेरित किया। युद्ध के बाद सूरज बच्चों को माता की कहानियां और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया करता था। सूरज की कहानी तनोट के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। 1965 और 1971 के युद्ध के बाद तनोट माता की ख्याति पूरे देश में फैल गई। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय बनाया गया जहां युद्ध के अवशेष रखे गए। इनमें 450 जिंदा बम शामिल हैं जो 1965 में पाकिस्तानी सेना ने दागे थे। संग्रहालय में सैनिकों के पत्र, हथियार और तस्वीरें भी हैं। हाल में वर्षों में तनोट माता मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। केंद्र सरकार ने मंदिर के विकास के लिए 17,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। मंदिर में 12 किलोमीटर दूर लोंगोवाला बॉर्डर पर पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। 2024 में मंदिर में वेबसाइट लॉन्च की गई जिनके जरिए श्रद्धालु पूजा और सीमा दर्शन और बुकिंग करवा सकते हैं। तनोट माता मंदिर आस्था, साहस और चमत्कार का संगम है। माता ने 1965 और 1971 के युद्ध में सैनिकों की रक्षा की, देश की सीमाओं को अखंड किया। उनकी शक्ति शत्रुओं के मन में भी श्रद्धा जगाई। मंदिर की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और साहस किसी भी विपत्ति को हरा सकता है। आज तनोट माता मंदिर पूरे भारत की आस्था का प्रतीक है। बीएसएफ के जवान जो माता की सेवा और देश की रक्षा में तत्पर रहते हैं, इस मंदिर की विशेषता और मजबूत करते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए तनोट आते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपने ये सुनी होगी तनोट माता का चमत्कार। पाकिस्तान और भारत युद्ध के दौरान माता ने अपना चमत्कार स्वयं दिखाया। उसने रेगिस्तान में पानी नहीं था तो अपनी उंगली से मिट्टी खोदकर पानी निकाला। दोस्तों, धन्यवाद।